सुबह का आसमान हल्का नीला था और इंडिया गेट के सामने की सड़क पर धूप सुनहरी चादर की तरह फैल रही थी। हवा में ताजगी थी, लेकिन नीरज की सांसें तेज चल रही थी। वह दौड़ रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा फोकस था। कुछ देर बाद उसने रुककर पुशअप्स लगाए, फिर चिनअप्स, और अंत में गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखा, मानो किसी अदृश्य मंजिल को निहार रहा हो। घर लौटते ही उसकी छोटी बहन काजल दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराई। भैया जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। नीरज हल्की हंसी के साथ बोला, ठीक है, मैं भी तैयार हो लेता हूँ। तैयार होने के बाद बोला, चल आज फिर रेस लगाएं। दोनों हंसते हुए गली में निकल पड़े। नीरज का परिवार दिल्ली की भीड़ भाड़ में एक साधारण सा लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। पिता किशन, उम्र 40, एक मैनेजर ड्राइवर, उम्र 35, गृहिणी लेकिन सिलाई बुनाई में माहिर। बहन काजल, उम्र 10, क्लास 8वीं, बुद्धिमान। 13 साल का नीरज, 5 फुट 6 इंच लंबा, तेज दिमाग और बेमिसाल याददाश्त का मालिक। दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ता था। 10वीं में उसने 99.9% लाकर पूरे परिवार को गर्व से भर दिया था, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक न पाई। कुछ ही हफ्तों बाद पिता का ट्रांसफर हो गया। मुंबई, सपनों का शहर। माँ ने पैकिंग करते समय कहा, मुंबई में और अच्छे मौके मिलेंगे बेटा। पर नीरज खिड़की से बाहर देखते हुए चुप रहा। वह अपने दोस्तों से बिछड़ने का दर्द भीतर दबा रहा था। ट्रेन से मुंबई पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। भीड़, रफ्तार और माहौल सब अलग। नीरज और काजल का दाखिला एक और भी बड़े स्कूल में हुआ। नीरज 11वीं साइंस स्ट्रीम में और काजल 9वीं में। पहले ही दिन काजल को उसकी क्लास में छोड़कर नीरज जब अपनी क्लास की ओर बढ़ा तो कॉरिडोर में कुछ लड़के लड़कियां उसे घूरने लगे। मैंक, लंबा चौड़े कंधे वाला, उम्र 18 वर्ष, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जो डर ज्यादा और दोस्ती कम जताती थी, अचानक आगे बढ़ा और टांग अड़ा दी। नीरज जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से हंसी की आवाज आई। नीरज ने धीरे से उठना शुरू किया, पर जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी एक लड़के ने हाथ बढ़ाया। वह अंश था। हल्के से झुके बाल, मासूम चेहरा और आंखों में ईमानदारी, उम्र 16। इनसे पंगा मत लेना, अंश ने धीमे स्वर में कहा। मैंक अच्छा नहीं है। नीरज ने सीधा जवाब दिया, मैं तो किसी से पंगा लेने आया ही नहीं, ये लोग ही पीछे पड़े हैं। इतने में क्लास के अंदर से एक तेज आवाज गूंजी, सब अपनी सीट पर बैठ जाए, टीचर आने वाली है। वह मंजू थी। अंश ने नीरज को अपने बगल में बिठाया। मैं अंश हूँ और तुम? नीरज। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पनपने लगी। नीरज पढ़ाई में अंश की मदद करता और अंश कोशिश करता कि किसी तरह उसका बदला चुका सके। भले ही कोशिश अक्सर नाकाम हो, लेकिन नीरज उसकी नीयत को समझता था। कुछ हफ्तों बाद स्कूल की राजस्थान पिकनिक का दिन आ गया। बस में बच्चे गा रहे थे, हंस रहे थे। अंताक्षरी, डम शराड। नीरज और अंश भी मस्ती में शामिल थे। खिड़की से बाहर रेगिस्तान का नजारा बदलते हुए रंगों में निखर रहा था, लेकिन नीरज को पता नहीं था कि इस पिकनिक के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।